भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में ऑल इंडिया आकाशवाणी एवं दूरदर्शन SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दूरदर्शन केंद्र में दूरदर्शन समाचार दिल्ली यूनिट द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। इस अवसर पर उपस्थित व्यक्तियों ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। सभी को जय भीम। मैं कुलविंदर कौर, असिस्टेंट डायरेक्टर दूरदर्शन भवन से। आज 16 अप्रैल है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनका जन्मदिन 14 अप्रैल को हम मनाते हैं, लेकिन वो कार्यक्रम और भी तरीके से मनाया जाता है, जिसमें हम आज यहाँ दूरदर्शन भवन मंडी हाउस दिल्ली में इसे मना रहे हैं। इसके लिए कार्यक्रम की रूपरेखा बहुत दिन पहले तैयार करते हैं और उसका एक बहुत बड़ा बैनर हम एक गेट पर लगा देते हैं एंट्रेंस पर, जिससे सभी को सूचना सुचारू रूप से मिल जाए। इसके अतिरिक्त सभी जो भी हमारे अधिकारीगण हैं वो आमंत्रित होते हैं और जितने भी कर्मचारी हैं वो भी इसमें शिरकत करते हैं। इसके साथ ही साथ जो एक भंडारे का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें हम एक भीम भोज आयोजन करते हैं जो कि सभी लोग ग्रहण करते हैं और इस तरीके से हम अपना बाबा साहब को एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अपनी तरफ से और सभी इसमें सम्मिलित हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उन्होंने बहुत संघर्षों में अपना जीवन जिया। संघर्षों में एक सफल जीवन उन्होंने बनाया। वकालती डिग्री की, विदेशों में पढ़े, उनको अच्छे मौके मिले और उसका उन्होंने लाभ भी उठाया। संविधान में उन्होंने हमारे इस पूरे जो समाज का एक ऐसा वर्ग था जिसको कि हम वंचित शोषित कह सकते हैं, उसको बराबरी का अधिकार देने का उन्होंने पूरा व्यवस्था की और उसी संविधान के बल पर तो जो अधिकार दिए गए थे उसके बल पर आज उस समाज ने बहुत तरक्की की है और एक मुख्य धारा में अपने आप को समाज लाया है। People on the dais and my dear colleagues, friends and co-workers, both from Doordarshan and India. I don't have to, I'm only here to participate and join you all in paying my humble salutation to one of the greatest sons of Mother India, whose eternal relevance, major contribution and far-reaching effect of his work continue to inspire all of us, which remain extremely relevant as it was on the day when he espoused them and even today. कल्पना कीजिए 1500 साल का पुराना इतिहास। बुद्ध जी के बाद आए कबीर साहब, कबीर जी के बाद महात्मा ज्योतिबा फुले आए, बहुत सारे सुधार हुए। दयानंद सरस्वती ने भी सुधार किया। राजा राम मोहन राय के कहने पर अंग्रेजों ने भी सती प्रथा का उन्मूलन किया, लेकिन वो सुधार काफ़ी नहीं थे। मैं तो बोलूँगा कि इतनी बीमारियां थी समाज में, मल्टी ऑर्गन फेलर था, ICU में था समाज। उसमें कुछ ही लोग जो 5% लोग थे जो रूलिंग में थे इन्वॉल्व, और कह सकते हैं कि 15% किसी तरह से सेटिस्फाइड थे, लेकिन 80% पॉपुलेशन डिप्राइव्ड क्लास थी। और उस डिप्राइव्ड क्लास में 80% में भी कह सकते हैं कि 50% लोग मोस्ट डिप्राइव्ड क्लास थे। उसमें अछूत मैक्सिमम थे, अनटचेबल। तो ऐसे में किसी बड़े डॉक्टर की ज़रूरत थी। तो इसी दौरान गरीबों के मसीहा, समाज को आर्थिक सामाजिक सुधार के लिए सबसे बड़े नेता के रूप में, विश्व स्तर के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मऊ में हुआ। आज हम
सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं बाबा साहब की 135वीं जन्म जयंती मनाने के लिए। ये बड़ी हर्ष की बात है कि इस सभा को हमारे चेयरमैन साहब ने उसको आकर के और हम लोगों का मनोबल जो है ऊपर किया है। जहाँ तक बाबा साहब के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहे हैं, परंतु बाबा साहब की बताए हुए मार्ग को सबसे बड़ी जो उनकी जो उद्देश्य है था, जो उन्होंने प्रेरणा दी है, उसको हमें अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करना चाहिए। देश को विकसित करने के लिए उनके द्वारा बताए हुए रास्ते को हमें 100% फॉलो करने की कोशिश करना चाहिए। बाबा साहब की जो लेखनी थी, जो संविधान में जो लिखे गए थे, उसकी वजह से ही हम यहाँ पर हैं। अभी मेरे बहुत सारे पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी कुछ बोला है, मैं 2 उदाहरण देना चाहूँगा। बाबा साहब की उम्र थी लगभग 9 वर्ष की और उनके पिताजी सतारा की मिल में काम किया करते थे। वहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉन्ड बन रहा था पानी का, तो उनके पिताजी ने उनके एक लेटर लिखा कि आप यहाँ आ जाइए, आपकी छुट्टी है और यहाँ का वातावरण भी आप देख लेना। उनकी जो चिट्ठी जो छोटे भीम साहब को जो मिली थी, वो वहाँ से तैयार होके बढ़िया कपड़े पहन के, और उनके भाई ने उनको टिकट दे दिया रेल का, और रेल से वो सतारा पहुँच गए। वहाँ से गोरेगांव पहुँच गए। वहाँ से उनको गोरेगांव से जो जगह वहाँ जाना था, तो मैं इस बात का यहाँ पर क्यों प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ कि समाज में उस समय कैसी मानसिकता के लोग थे। एक छोटे से बच्चे को जिसे अपने पिताजी से मिलने के लिए जाना था, तत्कालीन समाज का दिल क्यों नहीं पसीजता था। बच्चा पढ़ा लिखा है, ठीक है, सुंदर है, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, केवल वो महार, जैसी उसकी जाति पूछी आप कौन हो, महार जाति से हो, तो उनको जाने का साधन भी नहीं मिला। प्राइम टाइम हिंदी से गौतम कुमार की रिपोर्ट।